आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गजिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। जरी बागबानी के शोबों के लिए मियारी तेल की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, अतुल दिल्लू की अफसरान को हिदायत। जेके ने सबसे पहले असातिज़ा की जीपीएस पर मबनी हाजिरी शुरू की और तलबा से राय तलब की। डॉक्टर सामो ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लिया। अब पेश है खबरों की तफसील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अतुल दिल्लू ने आज जम्मू कश्मीर में ज़राअत और बागबानी के शोबों के लिए पेट्रोलियम और मैदनी तेल की दस्तयाबी और तकसीम का जायजा लेने के लिए एक जायजा मीटिंग की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के जरिए आज 2 दरख्वास्तों के अजरा के साथ जम्मू कश्मीर छठी जमात और इससे ऊपर के तलबा से अपने असातिज़ा की कारकर्दगी के बारे में ऑनलाइन माहाना फीडबैक लेने और असातिज़ा की जीपीएस की बुनियाद पर हाजिरी लेने वाला मुल्क का पहला यूटी बन गया। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामो ने आज महकमा के कामकाज का जायजा लेने के साथ साथ प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जेएंड के ऑडिट के दफ्तर में ज़ेर-इल्तिवा एसडीडी से मुतालिक ऑडिट पेराज के तस्फिये का जायजा लेने के लिए अफसरान की मीटिंग की सदारत की। ट्राइब कश्मीर ने आज टाइगर हॉल श्रीनगर के लॉन्च में एक शानदार मौसीकी तकरीब का एहतमाम किया। आज की मौसीकी तकरीब में एक खूबसूरत नए गाने का आगाज किया गया, जिसे मारूफ गीत निगार अतुल वसंत जोशी ने लिखा है। गाने की धुन और सुरीली मौसीकी ने मौजूद तमाम लोगों को मसूर कर दिया। इस परफॉर्मेंस को जबरदस्त तालियां और हजूम की तरफ से खड़े होकर दाद मिली, जो मौसीकी की खूबसूरती से वाज़ेह तौर पर मुतासिर हुए। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी श्रीनगर ने आज बजट पर चर्चा किया। डॉक्टर फरीदा सेक्रेटरी यूटी बीजेपी ने कहा कि जो हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लिए बजट ऐलान किया है वो काबिले तारीफ है। इस तकरीब में बीजेपी वर्कर और जिला श्रीनगर के कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट ने हिस्सा लिया, जिसमें उनको हिदायत दी गई है कि उन्हें ये बजट के फायदे घर घर तक पहुंचाने हैं और लोगों को बजट के फायदे बताने हैं। हम आज सब लोग बजट पर चर्चा के लिए यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट टीम श्रीनगर की इकट्ठा हुई है और हम लोगों ने बजट पर चर्चा करके एक बार फिर बता दिया है कि बजट इस बार 2023-24 का बहुत ही बेहतरीन बजट है, जिसकी तारीफ़ पूरे भारत में की जा रही है और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में भी इसकी तारीफ़ की गई है। यहाँ बजट के अंदर महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, सबको इन्होंने खुश किया है और सभी को कुछ ना कुछ दिया है। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो बजट में महिलाओं को 2 साल तक के लिए जो स्कीम्स इन्होंने दी है महिला बचत पत्र के दौरान, उसमें महिलाओं को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक चौकीदार और लंबरदार का इम्तिहान कश्मीर में पहली बार हुआ। सोपोर के तहसील बुमई और तहसील डांगरपुरा इलाके में तकरीबन 350 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। क्योंकि कश्मीर में चौकीदार और लंबरदारों के आज के इम्तिहान में जबरदस्त शिरकत देखने में आई। इस सिलसिले में आज बुमई और जेनगिर में बाल तरतीब बुमई हायर सेकेंडरी और डांगरपुरा हायर सेकेंडरी के इम्तिहानात में बहुत से उम्मीदवारों ने शिरकत की। जो आज गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। मैं बहुत मतलब एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद दिस मतलब इनिशिएटिव बिकॉज इट इज द वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द होल पब्लिक, स्पेशली फॉर द सोसाइटी। क्योंकि आजकल के दौर में इससे पहले मैंने कभी ये नहीं सुना है कि एग्जाम्स होते हैं नंबरदारी के लिए, लेकिन आज मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ वेन्यू था, जो एग्जामिनेशन वेन्यू था जो हायर सेकेंडरी बुमई था, तो यहाँ पे तकरीबन 200-250 जो पोस्टर्स थे चौकीदारी और नंबरदारी के लिए अप्लाई किया, 200-250 ने।
हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की आला क़यादत ने हरदशवा ज़ेनगीर सोपोर का दौरा किया। सलीम खान मीडिया इंचार्ज यूपी अक़लीती मोर्चा बीजेपी, आशिक हुसैन गनाई जनरल सेक्रेटरी हल्का बाराबला के साथ तरक्याती कामों का मजमूई जायजा लिया। हरदशवा के दौरे में बीजेपी सरपंच सफीना उनके साथ थी और उनकी रिहाइशगाह पर बातचीत की। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट के फील्ड वर्कर्स ने डिवीजन ऑफिस शादीपुरा में मकामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गियासुद्दीन के हक में जमा हुए और कहा कि वो पूरे डिवीजन के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फील्ड वर्कर्स ने डिवीजन और किसानों की बेहतरी के लिए उनकी कोशिशों की तारीफ की। मीडिया से बात करते हुए कुछ फील्ड वर्कर्स ने कहा कि कुछ लोग उनकी शबीहा को खराब करने पर तुले हुए हैं और गैर जरूरी तौर पर उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जनाब सिर्फ फील्ड वर्कर्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स डिवीजन शादीपुर सिर्फ फील्ड वर्कर हैसियत आमद आमद योर एग्जन साहबस गयास दीन ये एग्जन साहब योर गयास दीन आव तत पे तम कम कम काम गई अगर तुम तिमन सबूत वो नमो स्टेशन पे स्टेशन हावो तमिक सबूत कुछ डिपार्टमेंटस में लोगमुत डेलीवेज तत पे वन तान यीत्या एग्जन आई तीचा कम करने कस एग्जन ये गया सबन फी वरी जमींदार चौक दिवान लेख कड़ान फील्डस मज वन अफसरन कम करो अनी ये पे गया सब आव अस रूद जमींदार नश इज्जत जमींदार रूद खुश गया सबन कर तीच काम ये मंगान तोस मैसर थावान सह। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने आज जिला कुपवारा के चेक की गांव और आसपास के देहात के नौजवानों के लिए अग्निवीर के तौर पर हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत के लिए एक आगाही सेशन का एहतमाम किया। इस तकरीब में कुल 40 नौजवानों ने शिरकत की। ख्वाहिशमंदों को भर्ती के अंदाज में हालिया तब्दीलियों, अग्निवीर के किरदार, इसकी अहमियत और माली फवायद के बारे में भी आगाह किया गया। आगाही मुहिम के दौरान ख्वाहिशमंदों के लिए मेडिकल चेकअप का भी एहतमाम किया गया। रजाकारों और मकामी लोगों ने इस तरह की अनमोल मदद फराहम करने पर फौज की कोशिशों को सराहा। इसके बारे में कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के नौजवान हैं उनको यहाँ अग्निवीर में भर्ती, अग्निवीर जो फौज में भर्ती हो रहे हैं जवान उनके बारे में बताना कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फ़ायदे हैं उसके और कैसे हम भर्ती हो सकते हैं कि जवानों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके रिलेटेड भी किसी को कोई फिजिकल साइड से हेल्प चाहिए, एजुकेशन साइड से हेल्प चाहिए, तो उस तरह की हर तरह की बंदों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है। हमारे नुमाइंदे आसिफ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक वजीर सुनील शर्मा ने आज कहा कि जिन लोगों ने गुर्बत का साया नहीं देखा है वो गरीबों का इस्तेमाल इस बात को पूरा करने के लिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने दौर में कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और बड़े शारिक जिन्होंने सरकारी अराजी का बड़ा हिस्सा हड़पा है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक आप बात करते हैं बुलडोजर की, मुझे स्पेसिफिक आप 2-4 कोई ऐसी जगह बताइए, ऐसे लोग बताइए जहां पे एक आम गरीब ने 2-4-10 मरले पे एक मकान बनाया था और उसको बुलडोज किया गया हो। कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास है मैं जवाब दूंगा, वरना जनरल इन वीडियोस पे जाके आप बात करते हैं तो वो अलग चीज है। जहां तक बात आती है बुलडोजर की, क्या अगर मैं मिनिस्टर रहा, अगर मैं कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट रहा तो मैंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सरकारी जमीन हड़पी तो मुझसे वापस नहीं ली जानी चाहिए? तो ये बुलडोजर नहीं लगना चाहिए क्या? हाँ, अगर कोई आपके पास स्पेसिफिक नहीं, त्रेगाम में गुलाम रसूल साहब है, इसके 3 बच्चे हैं, गरीब है, बीपीएल है, इसने 5 मरले में मकान बनाया और डीसी साहब ने इसको बुलडोज किया, हम उसके जिम्मेवार हैं। लेकिन जनरलाइज करके आप सवाल पूछेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। जनरलाइज में एक जवाब आपको मिलेगा जो हर लोग देते हैं, और स्टार्ट मैंने शायद वो लाइन की थी कि किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई जिसने अपना रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बनाया है अपनी लाइवलीहुड के लिए कतई भी नहीं छेड़ा जाएगा। ये हम आपके माध्यम से
इस हंदवाड़ा की धरती से जम्मू कश्मीर के उस गरीब तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। खबरों का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अब दीजिए मुझे इजाजत। शब बखैर।